कि आईसीसी की अपनी जो एक जिसे बोलते हैं ना अथॉरिटी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब वो भारत को बोलता है, वो कहता है हमारी सरकार नहीं मान रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता है, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं मान रही, तो खुद आईसीसी कहां पे है? आईसीसी पूछता नहीं है, फैसला के करता जरिए है। भी जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। अब इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं और पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मीटिंग हो रही है बोर्ड डायरेक्टर्स की 17 है उनकी जो है मीटिंग होनी है और उसमें यही बात ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान से पहले कहा जाए बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का लेकर जारी सस्पेंस के बीच पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की मांग को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में भारत के मुकाबले यूएई में हो सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं खेलेगी भारतीय टीम, ये जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो स्टेजिंग फीस है उसको बढ़ा दो। वो क्या 1-2 मिलियन डॉलर्स और बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कल आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी कहा कि आपकी जो गेट मनी है, यानी कि टिकटों से आपको पैसे मिलते हैं, जनाब आप 1.5-2 मिलियन के करीब डॉलर्स के करीब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर पाकिस्तान में हो। दुबई में तो बार्गेनिंग बाइंग पावर ज्यादा है ना, वहां महंगी टिकट भी होंगी। हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बन गए हैं। दोस्तों जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद तनवीर अहमद बुरी तरह से बौखला गया है और दोस्तों उसके ऊपर जले के ऊपर नमक यह है कि पाकिस्तान हाइब्रिड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मान गया है। दोस्तों पाकिस्तान ने बीसीसीआई के सामने जो घुटने टेके उसके बदौलत पाकिस्तान को मतलब भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान उसका भरपाई करने के लिए मांग कर रहा है। तो दोस्तों ये जो दोनों इंसल्ट है ये तनवीर अहमद को बहुत बुरी तरह से लग गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो में, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। तो फिर श्रीलंका ने अपनी ये टीम क्यों नहीं भेजी? क्यों नहीं? श्रीलंका की एक क्रिकेट टीम का एक हफ्ते बाद दौरा दोबारा शेड्यूल हो जाएगा। मैं उसका आपको एक और रेफरेंस दे सकता हूं। जब 26/11 का मुंबई का अटैक हुआ था तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम वापस चली गई थी, एक हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। एक हफ्ते बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान वापस आके खेलने जा रही है। सवाए बीसीसीआई को और उसकी भी, क्योंकि डिबेट बढ़ जाएगी और फिर हम एक दूसरे के ऊपर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको रीजंस बता सकता हूं कि बीसीसीआई क्यों अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। सवाए बीसीसीआई के, सवाए टीम इंडिया के, सवाए इंडियन गवर्नमेंट के, और किसी भी मुल्क को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के ऊपर मसला नहीं है। चलिए वो तो आईसीसी की बैठक में हो जाएगा, 29 तारीख को इसे लेकर बैठक भी रखी गई है। लेकिन प्रदीप साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप साहब, हाइब्रिड मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत ये मैच कराए जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए हाइब्रिड मॉडल भी अब लगता है कि रेलिवेंट नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान में हाल फिलहाल की घटना हुई है, जो पाकिस्तानी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं वो हमारे किसान आंदोलन की तुलना उससे कर रहे हैं। किसान आंदोलन एक धरना था, वहां लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी, वहां गोलीबारी नहीं हो रही थी, वहां पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। वो एक धरना के केवल था और हमारा लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबका बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है। ठीक है, वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इसमें भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो स्टेजिंग फीस है उसको बढ़ा दो। वो क्या 1-2 मिलियन डॉलर्स और बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कल आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी कहा कि आपकी जो गेट मनी है, यानी कि टिकटों से आपको पैसे मिलते हैं, जनाब आप 1.5-2 मिलियन के करीब डॉलर्स के करीब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर पाकिस्तान में हो। दुबई में तो बार्गेनिंग बाइंग पावर ज्यादा है ना, वहां महंगी टिकट भी होंगी, तो इंडियन क्राउड भी आएगा। तो आपको तो 1.5-2 मिलियन डॉलर्स अगर दुबई में 5 मैच इंडिया के होते हैं तो आपको तो पैसा भी ज्यादा आएगा। बट सबसे बेसिक चीज ये है, मैं बार बार कहता हूं कि बकरी दूध भी दे रही है और मैं भी कर रही है। उनको पहले मालूम था, लेकिन उनको ये था, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला है, कि यार मेरी इज्जत रख लो, मैं घर पे क्या लेकर जाऊंगा। क्योंकि दिक्कत है, पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगा। वहां से वो सोशल मीडिया पे जो आग वहां से उगल रही है कि बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अरे बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी तो ये मतलब जो बाहर मेरे मोहल्ले में गोल्ड कप हो रहा है उससे भी बदतर होगा। सो द फैक्ट इज कि पाकिस्तान
को मालूम था कि वो एक ऐसी लड़ाई है जो जीत नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को यह जरूर मालूम चल गया है सईद भाई कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी जगह जहां पर वो सोच रहे थे वहां नहीं है। क्योंकि जो कल उनको टेक इट और लीव इट कहा गया था, उसका मतलब ये था अगर पाकिस्तान हाइब्रिड पे नहीं मानता जो और आईसीसी वोट में जाता तो फिर जबरदस्ती चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बाहर होता। पाकिस्तान कहता हम पुल आउट कर रहे हैं जी, हम बॉयकॉट कर देंगे। ब्रॉडकास्टर भी तैयार था, आईसीसी भी तैयार था बिना पाकिस्तान के। ठीक है, वो थोड़ा मॉनिटरी लॉस होता, उनको कॉम्पनसेट किया जाता, बट विदाउट पाकिस्तान। वो थी ना वो स्टोरी, कहानी, शेर आ गया हर रोज बोलते रहे, और जिस दिन शेर आया आपको खा के चला गया। और पाकिस्तान का ही ब्लफ होता। अगर एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना हो जाता तो सईद भाई आगे से उनको कोई पूछता नहीं। आई थिंक दे रियलाइज्ड इट। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा को लेकर जारी सस्पेंस के बीच पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की मांग को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में भारत के मुकाबले यूएई में हो सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं खेलेगी भारतीय टीम, ये जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। मनोज जी, एक और खबर जो इसके साथ सामने है वो है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने 300 करोड़ रुपए की मांग जो है वो की है आईसीसी से। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही शर्मनाक है कि अगर आप सौदेबाजी का खेल खेल रहे हैं और पर्दे के पीछे क्रिकेट तो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, उसमें पैसा अगर आप इस तरह से सौदेबाजी कर रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक है, क्रिकेट के लिए कलंकित करने वाली चीज है। आप आईसीसी को ऑकवर्ड पोजीशन में डालकर और उससे आप उसकी भरपाई करना चाह रहे हैं, तो ये क्योंकि 30% जो है वो तो बात हमने सुनी थी, 30% से भी करीब ये 200 करोड़ तक बनता था, लेकिन अब आप 300 करोड़ बता रहे हैं, तो ये अब इसका हम पुख्ता तौर पर, क्योंकि वो सौदेबाजी का खेल था, हाइब्रिड मॉडल पर जाने के लिए सौदेबाजी का मामला था और यहाँ पर एक पंथ दो काज वाली काम उन्होंने किया है। अगर भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने और हाइब्रिड मॉडल की को स्वीकृति मिलने को अगर भारत अपनी जीत मानता है, तो पाकिस्तान इसको अपनी जीत मानता है कि भारत में भी जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मुकाबले होंगे वो भी भारत में भी जो मुकाबले होंगे आईसीसी के, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे और वो भी फाइनल सेमीफाइनल के लिए अड़ंगा डाल सकता है। लेकिन सौदेबाजी का जो खेल है ये क्रिकेट को कलंकित करने वाली घटना है। मैं समझता हूं इससे बहुत जल्दी निजात पाना चाहिए, आईसीसी को समझ जाना चाहिए। आईसीसी के सामने स्थितियां आ गई हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हालिया घटनाक्रम हुआ है, पाकिस्तान का रवैया बहुत सहयोग वाला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है। मनोज सर, मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है क्या कि कभी कराना है नहीं कराना है? एक जैसे कि T20 विश्व कप को लेकर एक फॉर्मेट सेट है कि इतने साल बाद खेली जाएगी, वनडे वर्ल्ड कप को लेकर सेट है, ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या मामला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो एक तरह का आखिरी आयोजन था, ऐसा कहा गया था उस समय। आईसीसी की तरफ से अधिकृत तौर पर ऐसा बयान जारी किया गया था, अब इसके बाद आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्योंकि कोई मिनी वर्ल्ड कप या इस तरह का कोई आयोजन होता नहीं था, तो यहाँ टॉप की जो 8 टीमें हैं जो रैंकिंग में सबसे ऊपर होती हैं, उसको फिर से बहाल करने की कोशिश की गई। दरअसल 2025 का जो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें जिस तरह के परिणाम आए, ठीक है, पैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच 2 बार हुआ था, अच्छी आमदनी भी हुई, लेकिन तब यह था कि हम और टूर्नामेंट्स कराएंगे और तमाम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे। T20 फॉर्मेट उसका बहुत अच्छा एक मैसेज लगा था उनको, इसके जरिए हम बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ इंडिया पाकिस्तान को, कि एक समय अलग अलग पूल में हुआ करते थे और अब पिछले कुछ वर्षों से एक ही पूल में होने लगे, तो फिर पुनर्विचार किया आईसीसी ने। बार्कले साहब का इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है, जिन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी जो है बहाल होनी चाहिए और उसमें इंडिया पाकिस्तान के अगर 2 मैच हो जाते हैं तो 2 मैचों से ही पूरा वारे न्यारे हो जाएंगे और अच्छी खासी उससे रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया जा सकता है। जो एक जिसे बोलते हैं ना अथॉरिटी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब वो भारत को बोलता है, वो कहता है हमारी सरकार नहीं मान रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता है, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं मान रही, तो खुद आईसीसी कहां पे है? आईसीसी पूछता नहीं है, फैसला करता है। आईसीसी फैसला करे जो वो नहीं कर पा रहा। आप क्या समझते हैं सनाउल्लाह साहब कि अगर इस वक्त आप पुल आउट की जो बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या मोहसिन नकवी साहब 100% स्टैंड जो ले गए हैं उनका स्टांस दुरुस्त है? और दूसरा, माली लिहाज से क्या ज्यादा नुकसान तो नहीं है? क्या कहेंगे? बट साहब, माली लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान होगा, मगर क्या सिर्फ पाकिस्तान को होगा? तो जवाब है नहीं, सबको होगा। आईसीसी को होगा। देखिए, एनुअली जो बांट करता है आईसीसी पैसों की $600 मिलियन है, जिसमें से $280 मिलियन भारत को जाते हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ओनली $38 मिलियन मिलता है, तो पाकिस्तान को उसमें से कट होने हैं। भारत को $280 मिलियन में से कट होने हैं, तो नुकसान ज्यादा किसको होने हैं? हाँ, पाकिस्तान की पोजीशन ये जरूर है कि भारत बाकी देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता।
बाकी देश वहां से पैसा कमा लेंगे, पाकिस्तान को अपने दूसरे रुख खोलने पड़ेंगे कि हम अगर आईसीसी पे बैंक नहीं कर रहे हैं तो हम अपना क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे कैसे। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तनवीर अहमद और बाकी का सारा पाकिस्तानी मीडिया जय शाह के चेयरमैन बनने से बौखला गए है। और दूसरी बात यह है उनके अपोजिट गई, वो है कि भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर ही दिया, लेकिन पाकिस्तान की कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, इसलिए पाकिस्तान उसमें भी अड़ा रहा है, क्योंकि वो पैसे बढ़ा के मांग रहा है, मतलब ज्यादा भीख हमें दे दो वरना हम मर जाएंगे, ऐसा इस तरीके का रवैया पाकिस्तान अपना रहा है। तो दोस्तों इसका जो भारतीय मीडिया ने और पाकिस्तानी मीडिया ने जो सटीक विश्लेषण किया है वो अभी इस वीडियो में आपने देखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।